कश्मीर इंतजामिया के मुतालिक। चलिए जनाब, जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की खबर से आपको बाखबर करते हैं और कुछ मामलों पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के इख्तियारात बढ़ा दिए गए हैं और बाज़ाब्ता तौर पर ख़बर सामने आई है कि जम्मू कश्मीर रिहैबिलिटेशन असिस्टेंस स्कीम जो जम्मू कश्मीर के अंदर मुतारफ़ कराई गई है उसमें मज़ीद एम्प्लॉयज़, मज़ीद मुलाजमीन को लाने का फ़ैसला किया गया है और इसमें दो अहम तरीन लोगों को लाया जाएगा। एक, वज़ीर-ए-आज़म तरक्याती पैकेज के तहत जिन मुलाजमीन को नौकरियाँ फराम की गई है उन्हें रिहैबिलिटेशन असिस्टेंस स्कीम के तहत लाया गया, उस ज़ुमरे में लाया गया और साथ साथ SPO स्पेशल पुलिस ऑफिसर जो है उन्हें भी इसी दायरे में लाया गया है। पावर तमाम रहेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास कि वो किसी भी मद या किसी भी कानून में तरमीम इस ज़मन में कर सकते हैं। अगर इनको कोई बेनिफिट देना है, किसी चीज़ का और कोई फ़ैसला करना है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ये इख्तियारात दिए गए हैं। और ये भी साफ कर दिया गया कि जिन इदारों के अंदर PM पैकेज एम्प्लॉयज़ हैं या स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स तैनात किए गए हैं तो वहाँ पर उस डिपार्टमेंट के अंदर नोडल ऑफिसर्स को भी तैनात किया जाए और साथ साथ वेलफेयर ऑफिसरों की भी तैनाती कराई जाए। जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया का बड़ा फैसला और ये साफ कर दिया गया कि जो मुलाजमीन प्रोविजन ऑफ जम्मू कश्मीर माइग्रेंट स्पेशल ड्राइव रिक्रूटमेंट रूल 2009 PM पैकेज एम्प्लॉयज़ या स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स SPOs के दायरे में आते हैं उन्हें अब बाज़ाब्ता तौर पर रिहैबिलिटेशन असिस्टेंस स्कीम बराए 2002 के ज़ुमरे में लाया गया है। तमाम तर इख्तियारात जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को दिए गए हैं कि वो अपॉइंटमेंट करवा सकते हैं लोअर नॉन गेजेटेड पोस्ट के हवाले से और डिपार्टमेंटल रिलैक्सेशन और दीगर चीज़ें अगर देनी हो तो वो ये तमाम इख्तियारात जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास महफूज रहेंगे। जम्मू कश्मीर रिहैबिलिटेशन असिस्टेंस स्कीम का ये जब नई बात सामने आई तो कहा गया कि आर्टिकल 309 जो है उसी के तहत ये तमाम चीज़ें जो है वो की जा रही है। सीधे श्रीनगर चलेंगे, इमरान नाइको हमारे साथ हमारे सीनियर साथी इस पर ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का इतलाक़ हो चुका है लेकिन ख़बर यह है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के इतलाक़ से कबल ही इंतज़ामिया का एक और बड़ा फ़ैसला हुआ था और उस फैसले के तहत जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर रिहैबिलिटेशन असिस्टेंस स्कीम के तहत PM पैकेज एम्प्लॉयज़ और SPOs को लाने का बड़ा फ़ैसला लिया गया। कितना बड़ा फ़ैसला है ये और वाक़ईतन क्या इस फैसले के आने से PM पैकेज एम्प्लॉयज़ को कोई फ़ायदा और SPOs को जिनकी बड़ी डिमांड्स हैं उनको कोई फ़ायदा दिखता हुआ है? यकीनी तौर पर ये मामला है ये काफी टाइम से था, उसका मुतालबा भी था और डिमांड भी था और बिलाखिर हुकूमत ने एक अहम फैसला लिया है और जम्मू कश्मीर हुकूमत ने एक अहम 2000 लेते हुए 2019 में बनाए गए जम्मू कश्मीर मुहाजिरीन खुसूसी ड्राइव भर्ती कानून के तहत भर्ती होने वाले अफराद जिन्हें प्राइम मिनिस्टर पैकेज के मुलाजमीन कहा जाता है PM पैकेज और खुसूसी पुलिस अफसरान SPOs को जम्मू कश्मीर बहाली रिहैबिलिटेशन असिस्टेंस स्कीम 2022 के दायरे कार में शामिल कर लिया है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये इख्तियार दिया गया है कि वो खास हालात में किसी भी महकमे में सबसे निचले नॉन गेजेटेड ओहदों पर तकर्रुरी करने की मंजूरी दे सकते हैं और हमदर्दाना तकर्रुरी या माली मुआवजे के लिए दरख्वास्त देने की 1 साल की मुकर्ररा हद को ख़त्म कर सकते हैं अगर दरख्वास्त दहिंदा मुकर्ररा वक्त से दरख्वास्त ना दे। ये तरामीम आईन के आर्टिकल 309 के हासिल इख्तियारात के जरिए की है और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने इन तरामीम को नोटिफाई किया है। इसके तहत दफा 2 स्कीम का इतना वजाहत में बताया गया है कि 2000 के तहत भर्ती होने वाले अफराद को भी सरकारी मुलाजिम के तौर पर शुमार किया जाएगा। 2009 के कानून के तहत पोस्ट का मतलब। इमरान नाइको हमारे साथ दोबारा ज्वाइन करेंगे। आवाज़ साफ नहीं आ रही थी। SSPs को भी बहाली या जो इमदादी स्कीम है उसके तहत लाया गया और इस मामले में ख़ास तौर से ये जो 2 मामलात हैं PM पैकेज के तहत जो एम्प्लॉयज़ पूछ भी रहे हैं कि ये कौन से एम्प्लॉयज़ हैं तो दोबारा से बताते चलें कि PM पैकेज के तहत लगने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं या SPOs हैं उनके लिए इस मामले में क्या है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को मज़ीद इख्तियारात तफवीज़ किए गए हैं, वो फैसले करने के लिए मज़ीद बाख्तियार होंगे। लेकिन ये जो बहाली और इमदादी स्कीम है इसमें आपको इससे पहले भी याद होगा कि उन मुलाजमीन को इसमें शामिल किया गया था जो खुसूसन कश्मीर प्रोविंस के अंदर जो कई मरतबा सिक्योरिटी के मामलात पर इंतज़ामिया से मुतालबात करते रहे थे। लेकिन इस बार चूँकि इंतज़ामिया ने 2 आप कह सकते हैं
चलिए इमरान हमारे साथ है। इमरान, दोबारा से अपनी बात आगे बढ़ाइएगा, आवाज आपकी साफ नहीं आ रही थी कि एक तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जिन मामलात में बाख्तियार हैं वो कौन से हैं, और ये मुलाजमीन बहाली इमदादी पैकेज स्कीम में या स्कीम के तहत लाने का असल मकसद क्या है? जी बिल्कुल, इससे पहले एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी थाना बुनियादों पर तकर्रुरियां और मुआवजा देने का इख्तियार और लेफ्टिनेंट गवर्नर से अहम तरीन फैसला लिया गया है, और जो जम्मू कश्मीर माइग्रेंट स्पेशल ड्राइव रिक्रूटमेंट रूल 2009 है, जिसमें पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ हैं और स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स हैं, एसपीओज हैं, जिनको अब जम्मू कश्मीर रिहैबिलिटेशन असिस्टेंस स्कीम 2022 में शामिल कर लिया गया है। इस स्कीम के तहत जी इमरान हमारे साथ दोबारा से ज्वाइन कर चुके हैं। जी बिल्कुल, इससे पहले जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी को हमदर्दाना बुनियादों पर तकर्रुरियां और माली मुआवजा देने का इख्तियार था, और लेफ्टिनेंट गवर्नर चीफ सेक्रेटरी के जरिए इन केसों में तकर्रुरियां करने के मजाज थे, जहां रियायतें शामिल थी। अब दफा 3 में तरमीम की गई है जो ये बयान करती है कि तकर्रुरी के लिए वो इंतजामी महकमा जिससे मुतवफ़ी मुलाजिम का ताल्लुक था मजाज अथॉरिटी होगा। आम पोस्ट्स के लिए जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट मजाज अथॉरिटी होगा। माली मुआवजे के लिए मुतवफ़ी मुलाजिम के मुतल्लिका इंतजामी महकमे की सिफारिश पर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट मजाज अथॉरिटी होगा। इसी तरह रियायतों से मुतल्लिक केसेस के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर चीफ सेक्रेटरी के जरिए मजाज अथॉरिटी होंगे, बशर्ते कि जहां मुतल्लिका महकमे में पोस्ट दस्तयाब न हो तो तकर्रुरी के अहकामात जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के जरिए जारी किए जाएंगे, और अगर रियायतें शामिल हैं लेकिन महकमे में पोस्ट दस्तयाब है तो मुतल्लिका इंतजामी महकमा रियायतों के बाद तकर्रुरी के अहकामात जारी करेगा। पहले दफा 4 में बयान किया गया था कि मल्टीटास्किंग स्टाफ या इसके मसावी या महकमे में सबसे निचले गैर गैजेटेड या नॉन गैजेटेड ओहदे ही वो ओहदे होंगे जिन पर ऐसी तकर्रुरियां की जा सकती है। अब तरमीम शुदा दफा 4 में यह बयान करती है कि मल्टीटास्किंग स्टाफ या इसके मसावी बशर्ते कि मुतल्लिका अथॉरिटी लेफ्टिनेंट गवर्नर खास खुसूसी हालात में ऐसे तकर्रुरों को किसी भी महकमे में सबसे नीचे नॉन गैजेटेड ओहदों पर गौर कर सकते हैं, और मुतल्लिका इंतजामी महकमों को इस मकसद के लिए एक खाली पोस्ट की शनाख्त करना होगी। इसके अलावा दफा 9 में हमदर्दाना तकर्रुरी माली मुआवजे के लिए दरख्वास्त में एक शर्त शामिल की गई है जो ये बयान करती है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर खास हालात में 1 साल की मुकर्ररा हद से ज्यादा दरख्वास्त देने के हालात में रियायत दे सकते हैं। अगर ये बात साबित हो जाए कि दरख्वास्त दहिंदा मुकर्ररा वक्त में दरख्वास्त न दे सका होगा क्योंकि इसके काबू से बाहर वजूहात की बिना पर ऐसा मुमकिन नहीं था। पहले जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को हर इंतजामी महकमे में एक फलाई अफसर मुकर्रर करने की हिदायत थी। अब तरमीम शुदा दफा 12 ये बयान करती है कि तमाम इंतजामी महकमे एक नोडल अफसर तैनात करेंगे जो कि इजाफी सेक्रेटरी के ओहदे से कम ना हो, ताकि इस स्कीम के निफाज की निगरानी की जा सके। मजीद हर इंतजामी महकमा जिली सतह पर भी एक फलाई अफसर तैनात करेगा, लेकिन अगर जिली सतह पर अफसर मौजूद ना हो तो डिविजनल सतह पर एक अफसर फलाई अफसर के तौर पर तैनात किया जा सकता है। यानी मजमूई तौर पर ये एक अहम डेवलपमेंट है, एक अहम इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का कि जो ये मामला काफी टाइम से पड़ा था, ये चाहे एसपीओज का हो या फिर जो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज है, और ये जो इसमें अमेंडमेंट की गई है जम्मू एंड कश्मीर रिहैबिलिटेशन असिस्टेंस स्कीम 2022 में, तो इसमें ये जो रियायत दी गई और लेफ्टिनेंट गवर्नर को इख्तियारात दिए गए हैं और जिला सतह पर भी अब नोडल ऑफिसर्स तैनात कर दिए गए हैं, और खासकर वो एसपीओज जो मिलिटेंसी के मामले में हलाक हों या बशर्ते कि वो मिलिटेंसी की लिंक्स में उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, तो उन्हें अब सरकारी मुलाजिम तस्वुर किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान तफसीलात फराहम करने के लिए।
SPOs या दीगर मुलाजमीन के लिए जिनको PM पैकेज के तहत जो लोग ख़ास तौर से काम करते थे उनको बहाली इमदादी स्कीम का हिस्सा बनाते हुए इसके तहत लाने का फ़ैसला हुआ है जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से। एक अहम तरीन फ़ैसला जिसमें इन तमाम लोगों की वसीअ दिलीना मुतालबा था जिसको अब पूरा किया गया है।